Bismillahirrahmanirrahim. Find the three cube roots of minus 125. Solution. Let x be a cube root of minus 125. Then x raised to power 3 is equal to minus 125. This implies x क्यूब, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अब 125 को 125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 125 किसके इक्वल होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा 5 क्यूब आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अब ये फार्मूला आपको याद होगा, a रेज़ टू पावर 3 प्लस b रेज़ टू पावर 3, ये इक्वल है a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x प्लस 5 इंटू ए, आपने देखना है कि x की a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे 5 है, ठीक है। तो इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x और प्लस 5 का स्क्वेयर, ठीक है, तो 25 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0। This implies x plus 5 is equal to 0, or x square minus 5x plus 25 is equal to 0. X plus 5 is equal to 0. This implies x is equal to minus 5. Now x square minus 5x plus 25 is equal to 0. अब इस यहाँ से हमने x की वैल्यूज मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, a x स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन क्या है, वही क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये फार्मूला जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब ए बी सी की वैल्यूज मालूम करेंगे तो इन दोनों को कंपेयर्स करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू प्लस 25। तो ये वैल्यूज हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -5, ये b की वैल्यू हमने पुट की है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 25, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी।
और इसके नीचे आ जाएगा 2a की वैल्यू 1। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस इंटू -5, ये +5 आ जाएगा, +5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा -4 इंटू 1 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100। इसके नीचे क्या आ जाएगा 2। अब ये इक्वल है 5 प्लस माइनस 25 प्लस का है और 100 माइनस का है, तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -75, ठीक है, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -75 और इसके नीचे आ जाएगा 2। अब 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -75 है ना, तो -75 को हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 3 इंटू -1 ओवर 2। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस। अब यहां पे ये फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, यहाँ पे कोई भी नंबर आपके पास हो, 3 नंबर हैं, फर्ज करें आपके पास P है, Q R, ठीक है, 3 नंबर हो, 4 हो, 5 हो, जैसे भी, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ P Q R, तो किसके इक्वल होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ P इंटू स्क्वायर रूट ऑफ Q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ R। अब ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 और इसके नीचे क्या आ जाएगा 2। नाउ दिस इज इक्वल टू 5, ये स्क्वायर रूट ऑफ 25 ये किसके इक्वल है 5 के, क्योंकि 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसकी वैल्यू क्या आएगी आयोटा, इसके नीचे 2। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसी तरह दूसरा रूट क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये दो, एक तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ -125 ये आ गया -5 के इक्वल, और दूसरे दो ये हैं, ठीक है, ये 3 होगा। अब इनको हम ना ओमेगा की फॉर्म में लिखते हैं, इनको हम ओमेगा की फॉर्म में लिखते हैं। ओमेगा आपको याद होगा ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये यहां से आप कॉमन निकाल लें 5, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा, और यहां से 5 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस के साथ यहाँ पे और यहाँ पे अंदर, ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। हमने माइनस से इधर मल्टीप्लाई किया और माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर ये -1 आ गया, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आ गया, ठीक है, ओवर 2।
इस तरह माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करें, इधर माइनस और ब्रैकेट के अंदर -1 और यह आ जाएगा प्लस के रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपको याद होगा कि इसको हमने ओमेगा के इक्वल पुट किया है। इसको हमने किसके इक्वल पुट किया था? ओमेगा के इक्वल। तो ये चीज़ आ जाएगी -5 ओमेगा, ठीक है। और इस तरह ये बन जाता है ओमेगा स्क्वायर, तो -5 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनको तरतीब से लिख लेते हैं। देयरफॉर 3 क्यूब रूट्स ऑफ देयरफॉर दी 3 क्यूब रूट्स ऑफ -125 -125 और क्या आ जाएंगे? सबसे पहले हमने लिखना है -5, ये रियल क्यूब रूट ऑफ -125 है, और फिर -5 ओमेगा और उसके बाद -5 ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये 3 रूट्स हैं -125 के। दीज आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ -125।